इंडिया चाइना ट्रेड अपने चरम पर है, मगर दोनों कंट्रीज़ के बीच यह ट्रेड देखकर ऐसा लगता है मानो एक देश सिर्फ बेच रहा है और दूसरा देश सिर्फ खरीद रहा है। इंडिया और चाइना के बीच कुल ट्रेड 155 बिलियन डॉलर्स का हुआ, जिसमें से 135.87 बिलियन डॉलर्स के गुड्स इंडिया ने चाइना से इंपोर्ट किए और सिर्फ 19.75 बिलियन डॉलर्स के गुड्स एक्सपोर्ट किए। इससे जो ट्रेड डेफिसिट हुआ वो है 116.12 बिलियन डॉलर्स। यह दो कंट्रीज के बीच आज तक का सबसे बड़ा ट्रेड डेफिसिट है। ट्रेड डेफिसिट कैलकुलेट किया जाता है वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स माइनस वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स से। इंडिया ने 135.87 बिलियन डॉलर्स के गुड्स इंपोर्ट किए और सिर्फ 19.75 बिलियन डॉलर के गुड्स एक्सपोर्ट किए। इससे जो ट्रेड डेफिसिट हुआ वो है 116.12 बिलियन डॉलर्स। इंडिया आज पूरी तरह चाइना पर निर्भर है, जिससे इन दोनों कंट्रीज़ के बीच बहुत बड़ा ट्रेड इम्बैलेंस हो चुका है। आसान भाषा में समझा जाए तो इंडिया $1 का सामान चाइना को बेचता है, बदले में चाइना $7 का सामान इंडिया को बेचता है। चीन पर अत्यधिक निर्भरता के कारण हम अपनी रणनीतिक पकड़ खोते जा रहे हैं। किसी भी विपरीत स्थिति में हम प्रभावी रूप से कुछ भी करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। चाइना के साथ हमारे हजारों पॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं, लेकिन चाइना से हमारा इंपोर्ट लगातार बढ़ता जा रहा है। लास्ट 10 ईयर्स में यह इंपोर्ट डबल से भी ज़्यादा हो गया है। 2015 में इंडिया 60 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट करता था और आज 136 बिलियन डॉलर्स का इंपोर्ट करता है। चलिए देखते हैं चाइना इंडिया को क्या एक्सपोर्ट करता है। मोबाइल फ़ोन्स एंड कंपोनेंट्स, सेमीकंडक्टर्स, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट, कंप्यूटर्स, लैपटॉप्स, पेरिफेरल्स, पावर प्लांट इक्विपमेंट, इंडस्ट्रियल मशीनरी, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिकल्स, फर्टिलाइजर्स, टॉयज, होम अप्लायंसेज, LED lights and electrical fittings, auto parts and components, lithium ion batteries and battery cells, fabrics and textile machinery। अब देखते हैं इंडिया चाइना को क्या एक्सपोर्ट करता है। आयरन एंड कॉपर ओर्स, कॉटन, ऑर्गेनिक केमिकल्स, पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट्स, फिश एंड सी फूड, शुगर, ऑयल सीड्स, ग्रेनाइट, नेचुरल स्टोन्स। इंडिया एंड चाइना के एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस है। चाइना इंडिया को हाई वैल्यू मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपोर्ट करता है, वहीं इंडिया चाइना को रॉ मटेरियल्स और लो वैल्यू प्रोडक्ट्स ही एक्सपोर्ट कर पाता है। इंडिया के चाइना के साथ इस लार्ज ट्रेड डेफिसिट के पीछे यही स्ट्रक्चरल डिफरेंस प्राइमरी रीजन है। हमें वैल्यू चेन में सुधार करना होगा। इंडिया आयरन ओर एक्सपोर्ट करता है, चाइना उसी आयरन ओर से बनी स्टील और मशीनरी एक्सपोर्ट करता है। हमें अपने देश में ज़्यादा प्रोसेसिंग करनी होगी। एक प्रोसेस्ड प्रोडक्ट रॉ मटेरियल से 5 to 10 टाइम्स ज़्यादा वैल्यू देता है। हमें टेक्नोलॉजी एंड R&D में एग्रेसिवली इन्वेस्ट करना होगा। चाइना अपनी GDP का 2.5% R&D में इन्वेस्ट करता है और इंडिया सिर्फ 0.7%। जो चीज़ें दुनिया आसानी से बना सकती है, उनका निर्यात करके कोई देश बहुत दूर तक नहीं जा सकता। इससे न तो आर्थिक ताकत बनती है, न रणनीतिक पकड़। अगर हमें सच में आगे बढ़ना है तो हमें उन चीज़ों का निर्यात करना होगा जिन्हें दुनिया आसानी से बना या बदल नहीं सकती। लेकिन यह बदलाव भाषणों से नहीं आएगा। यह तभी संभव होगा जब हम हर दिन नए मंदिरों के उद्घाटन के बजाय हम विज्ञान पर भरोसा करेंगे, टेक्नोलॉजी को प्राथमिकता देंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में एग्रेसिवली इन्वेस्ट करेंगे।